सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो हमारे देश की जो दुर्दशा है वो इस वजह से है कि हम या तो लेफ्ट को मूवमेंट करते हैं या राइट को मूवमेंट करते हैं, अधोगति पर नहीं जाते। ये तो गणेश जी की कृपा इस देश पे है, क्योंकि ये योग भूमि है। इस भारतवर्ष को इतने धन्यवाद देने चाहिए कि इसने अपने गोद में आप लोगों को रहने की व्यवस्था की। इतनी बड़ी महान भूमि में रहते हुए भी हम इतने दुखी क्यों, सब लोग पूछते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हम या तो लेफ्ट को जाते हैं या राइट को जाते हैं। अब बात यह है कि माँ को तो सच्ची बात बोलनी चाहिए। मैं कोई यहाँ इलेक्शन लड़ने नहीं आई हूँ जो आपके पसंद की बात करूँ। जो सच होगा मुझे बताना पड़ेगा, और ख़ासकर कलकत्ते वालों को मुझे ज़रूरी बताना है कि जो सच है उसे आप जानिए। क्या बात है, बंगाल, सोनार बंगाल, और बाहर सब कहते हैं भूखे बंगाली। सो क्यों, सोनार बंगाल। यहाँ एक से एक कमल खिले, उसके सुगंध से सारा विश्व इसे मानता है। इतनी पुण्य भूमि में इतने बड़े उपद्रव क्यों हो गए, इतनी क्लांत स्थिति क्यों है, कोई सोचता क्यों नहीं? क्या बात है, किस लिए ऐसी दशा आ गई? माँ के लिए क्या बंगाल और क्या महाराष्ट्र और क्या पंजाब, सभी एक होता है। और कभी कभी बहुत दुख लगता है कि यहाँ पर महिषासुर को मारा गया था, वहाँ फिर महिषासुर का राज्य आ गया, और महिषासुर को ही पूछते हैं। रामदास स्वामी ने कहा है, महिषा मर्दिला चंदने, भैंस को चंदन से रगड़ रगड़ के और उसकी पूजा कर रहे हैं। उस महिषासुर की पूजा आज यहाँ होती है, और वो ये तांत्रिकों के नाम से आपके घर घर में घुसे हुए लोग हैं। मैं कलकत्ते आने से शुरू से ही ज़रा अन्य मनस्क। वजह ये थी कि लोग मानेंगे नहीं मेरी बात। ये चक्कर इनके बड़े खराब हैं, इनके जाल आपके ऊपर पड़े हुए हैं। ये तो लेफ्ट साइड की बात हो गई कि कोई तकलीफ हुई, गए तांत्रिकों के पास, कोई परेशानी हुई तांत्रिकों के पास, और बहुत से तो इनमें से गुरु बन के घूम रहे हैं और परमात्मा का नाम लेते हैं। कृष्ण ने कहा हुआ है, जब आसुरी विद्या आएगी तो सारे सृष्टि को छा देगी। ये मैं बंगाल में देखती हूँ कि आसुरी विद्या ने सबको क्लांत कर दिया। और जब ये तांत्रिकों के पैर आपके घरों में आएंगे, आपके अंदर क्रोध और एक तरह सी अत्यंत प्रतिशोध लेने की एक भावना उमड़ पड़ेगी। हर आदमी गुस्से में तेज, किसी को छूने जाइए तो आग में बुला हो जाएगा। ये क्यों होता है? शांति की बात करने से शांति कैसे आएगी? अब मैं कहूँ कि आप ये सब छोड़ दीजिए, आप छोड़ेंगे नहीं, ये मुझे मालूम है, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। बच्चों के बारे में अगर माँ न जाने तो उसका प्यार किस काम का? लेकिन मैं कहने से आप छोड़ने नहीं वाले। ये जब छूटेगा जब आपकी अपनी माँ कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, फिर मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं कहना पड़ेगा। आप अपने आप छोड़ करके दूर हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप किसी तांत्रिक के पास में जाएंगे तो आपको उष्ण उष्ण से बहुत सी ऐसी हवा आएगी। इतना ही नहीं, आपके हाथ में ब्लिस्टर्स भी आ जाए, पैर में भी ब्लिस्टर्स, और भागेंगे वहाँ से। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। यही आज का हमारा सहयोग है। पहले तो ठीक था, एक एक चक्र को साफ करो, मेहनत करो, कुंडलिनी को चढ़ाओ। बहुत से लोग कहते हैं कि माँ कुंडलिनी का चढ़ाना बड़ा कठिन है। वो तो है ही, इसमें कोई शक। लेकिन हम भी कुछ हैं, तभी तो ना ऐसी चढ़ जाती है। लेकिन इस कलकत्ता शहर में कुंडलिनी चढ़ाने के लिए मुझे पहले देहातों में जाना पड़ेगा, जहाँ ये तांत्रिक नहीं बसते ज़्यादा। वजह यह है कि शहरों में पैसा है, वहीं इनका वास है। पैसे वालों के पास ही चिपकते हैं, सत्ता वालों के पास ही चिपकते हैं। यही आपके कर्दन काल है, और इन तांत्रिकों से जब तक आप छुट्टी नहीं पाइएगा, आपके देश में लक्ष्मी नहीं विराज सकती। इधर से तांत्रिक आए और लक्ष्मी के पैर छूटे। ऐसे इतने भाविक लोग हैं, परमात्मा को मानने वाले, इतने सुंदर, इतने कलाकार, सब कुछ होते हुए भी आज इतने दुखी और दरिद्री हैं। इसका कारण एक ही हो सकता है कि आसुरी विद्या ने जकड़ लिया है इस देश को।
पूरी तरह से जकड़ लिया। इस तरह की और आसुरी विद्याएं बहुत सारी चल रही हैं। जब भी मैं किसी भी आपके बंगाल के लोगों से मिलती हूँ, देखती हूँ कितने बड़े साधक हैं, कितना परमात्मा को खोज रहे हैं, अंदर से इतनी धुन लगी हुई कि परमात्मा मिल जाए, लेकिन कुंडलिनी नहीं चढ़ती है, वो अंदर में कुम्हला के बैठी हुई। क्या बात है। कभी कभी तो जैसे कोई दुखी सर्प की तरह इधर उधर छटपटाती। कभी कभी देखती हूँ उस पर इतने जख्म हो गए बेचारी पर, अब पागल खाने जाने की व्यवस्था हो रही इस साधक की। क्या बात है। वजह यह है कि इन दुष्टों ने यहाँ सबको घेर रखा हुआ। आज कलकत्ते में आप लोग इतने बैठे हैं, मैं यहाँ आई थी, आज उसे करीबन 8 साल हो गए। जिस वक्त हॉल में गए तो एक इंसान बैठा हुआ था, इतने लोग नहीं थे, एक ही। और उसी के पड़ोस में एक तांत्रिक साहब हाथ में चाबुक लेकर के पता नहीं क्या क्या चिख रहे थे। तो मोटर का आना भी दुर्भर हो गया, वहां तक पहुंचने में मुझे आधा घंटा लग गया, पड़ोस से ही। तो शुद्ध बुद्धि मनुष्य की होनी चाहिए। नानक साहब ने इस पर खूब लिखा है, कबीर ने इस पर खूब लिखा है, खासकर कलकत्ते वालों के लिए लिखा हुआ है नानक साहब ने। कभी आप अगर खोलकर उनका ग्रंथ साहब पढ़ें, एक तो पूरा चैप्टर की चैप्टर उस पर लिखा हुआ पूरा। आज फिर मैं आपसे बताने आई हूँ कि इनके चक्कर आप पहले छोड़िए। ये तो लेफ्ट साइड की बात हो गई, अब राइट साइड की बात जो है उसमें हमारे जो यहाँ पे शासक हो चुके, 300 वर्ष तक हमें जो गुलामी में रखा है, उन्होंने वाकई में हमारे अंदर जो भी बातें भरी थी, वो जब तक हम लोग संग्राम में लड़ते रहे तब तक मामला कुछ नहीं हुआ। कोई हमारे ऊपर उसको डाल न सका। उनकी जो कार्य प्रणाली थी उससे हम लोग हटे रहे, पर जैसे ही उन्होंने अपना डेरा उठाया, हम लोग जाके उनके डेरे पर बैठ गए। जो राइट साइड का आदमी होता है, ये बहुत ज़्यादा अगली बात सोचते रहता है। उसमें फिर ये कि सत्ता कैसी मिले, पैसा कैसे मिले, वही जो ये लोग करते थे वही आप कर रहे हैं। अब उनके बच्चे वहाँ ड्रग पी पी के मर रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत अजीब सी बात लगती है कि इस लंदन शहर में एक हफ्ते में 2 बच्चे मारे डाल जाते हैं, वो भी माँ बाप स्वयं, अच्छे बच्चे। लंदन शहर के अंदर सिर्फ ये वहाँ के स्टैटिस्टिक्स हैं। कोई प्रेम नहीं, पैसे से प्रेम या सत्ता से प्रेम, लेकिन अपने बच्चों से प्रेम नहीं। गरीबी का एक फायदा है कि कम से कम आपस में प्रेम होता है, कम से कम बच्चों को प्यार करते हैं। सो ये जो पैसे की धुन शुरू हो गई, तो उसमें क्या, उसमें पैसा मिला, उसमें बिजनेस हो गया, उसमें ठीक हो गया, जो भी करना चाहे ठीक ही है, उसमें क्या। इस प्रवृत्ति की वजह से आज वो इस दरार पे जाके पहुंचे कि उनके बच्चे अब सब ड्रग ले रहे हैं और आपके भी लेंगे। उस वो दिन दूर नहीं, आप भी ले सकते। क्योंकि जब जान लिया कि इस पैसे की पागलपन में हम वहां नहीं पहुंचे जहां पहुंचना था, जब ये समझ गए कि इस सत्ता में कभी तो ऊपर होते हैं, तो कभी नीचे, तो कभी ऊपर, तो कभी नीचे, शटलकॉक के जैसे घुमा करते हैं, तब पता हुआ कि इसमें भी आनंद नहीं है। तो आनंद कहाँ है, ये हमारे शास्त्रों में इतना सुंदर लिखा हुआ है। आपको आश्चर्य होगा कि सारे संसार में जो आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े पेड़ सिविलाइजेशन के खड़े हुए हैं, एक पत्ता दूसरे पत्ते को नहीं जानता, एक पत्ता दूसरों से प्यार नहीं करता है। इसकी वजह क्या है कि इनकी जड़ें ही इनको मालूम नहीं, इनमें जड़ है ही नहीं। जड़ से उखड़े हुए लोग क्या कर सकते। फिर खासकर हमारे हिंदुस्तानी जो विलायत में जाके ठहरे हुए हैं, वो तो ऐसे ही, मैं कहती हूँ कि अगर आम का पेड़ जाके इंग्लैंड में लगाइए तो उसमें आम तो आएगा ही नहीं, लेकिन उसमें एप्पल भी नहीं आने वाला। वो हालत इन लोगों की है। और जो हम यहाँ बैठे हुए हैं
वो इन्हीं से बहुत ही प्रेरित होकर के उनके ढंगों पे चले जा रहे हैं। और जब हम लेफ्ट साइड में रहते हैं तो उपास तपास दुनिया भर की फालतू के कर्मकांड, स्त्री आचार और ब्राह्मणाचार जिसे कहते हैं, इसमें फंस गए। और जब राइट साइड में चलते हैं तो इन लोगों का अनुचरण करके उन्हीं के खाई में हम जाके गिरेंगे। खाई दोनों ओर। सो ऊर्ध्वगामी जाने के लिए, इस मूल की ओर जाने के लिए कुंडलिनी का ही एक रास्ता है। अब कोई कहेगा कि श्री कृष्ण ने ये कहा नहीं कि कुंडलिनी कोई चीज़ है। 6000 वर्ष पूर्व की बात है। उस वक़्त सिर्फ अर्जुन से ही तो ना बात हुई थी, और वो भी युद्ध में। उस वक्त कहने की बात न थी कि कुंडलिनी क्या चीज़ है। जो बात कहनी थी सो कह दी कि ऐसे होना चाहिए, स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। पहले ही उन्होंने उतरते साथ कह दिया। वो कोई बिजनेस वाले नहीं थे, तो जो सत्य था पहले कह दिया, पहले स्थित प्रज्ञ हो जा। पर कैसे भाई? कृष्ण से पूछिए कि कैसे। उन्होंने ये नहीं बताया, समय नहीं था। समय आचार होता है। उन्होंने बताया नहीं कैसे। उसके बाद कितने दिनों बाद महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी हुए। उन्होंने 6 अध्याय में बिल्कुल पूरी तरह से लिख दिया कि कुंडलिनी से ही यह कार्य होता है। लेकिन वहाँ फिर बताया गया, देखो भाई 6 अध्याय नहीं पढ़ना, इसी तरह से 6 अध्याय मत पढ़ो, क्योंकि लोगों के फिर पेट नहीं भर सकते। क्योंकि कुंडलिनी जागरण में कोई पैसे ऐसे की ज़रूरत नहीं, उसमें अधिकार की ज़रूरत है। तो ये हुआ कि 6 अध्याय पढ़ने का नहीं, बाकी सब पढ़ो। आपको आश्चर्य हो गया कि ज्ञानेश्वर जी, जिन्होंने ध्यान धारणा पर इतना कुछ लिखा, उनका एक बड़ा सुंदर मंदिर हमारे बम्बई में बना हुआ। वहाँ जब हमारा प्रोग्राम हुआ तो उनका यहाँ ध्यान नहीं करने का। तो मैंने कहा क्या करने का? मराठी में उसे कहते हैं दिंड्या घालने। मैंने जैसे हरे रामा यहाँ करते हैं ना, वैसे वहाँ हाथ में लेजिम ले करके हरे राम हरे राम हरे राम, उसको दिंड्या घालने कहते हैं। वो करते महीना भर जाते हैं पंढरपुर, और वहाँ जाकर के वहाँ जो ब्राह्मण बड़वे होते हैं उनका सर फोड़ते हैं, जैसे कि नारियल को फोड़ देते हैं। ये कौन सी संस्कृति है? क्या भारतीय संस्कृति हो सकती है जहाँ साधकों के सर फोड़ते हैं लोग? सो उन्होंने कहा यहाँ वो आप कर सकते हैं, ध्यान नहीं कर सकते। इतनी सुंदर मूर्ति बनाई हुई थी, पता नहीं कौन मूर्तिकार ने, ज्ञानेश्वर जी की। मैंने कहा अगर ये मूर्ति साकार हो जाए या सजीव हो जाए तो कोई बात करें, या तो ज्ञानेश्वर जी यहाँ खड़े हो तो बात करें। अब तुम लोगों से क्या कहें? क्या उन्होंने दिंडी की थी क्या? तो वो तो ज्ञानेश्वर जी थे और हम तो ज्ञानेश्वर जी नहीं। तो मैंने कहा ये दिंडी की प्रथा निकाली किसने? उन्होंने तो एक अक्षर भी कहीं लिखा नहीं कि ऐसे दिंडी करते चलो और दौड़ते चलो और कूदते चलो। तो ये कहाँ से निकली प्रथा? शास्त्रों में इसका कोई अधिकार है कि नहीं? कुछ तो बताना चाहिए। अपने शास्त्र जो लिखे हैं उसमें कहीं है? ऐसे ही एक दूसरे महाशय आए कि जो कुंडलिनी के वक्त जागरण का समय आया तो दोनों पैर मेरे ओर करके बैठे। तो इन लोगों ने कहा भाई ऐसे तो नहीं बैठते ना, माँ की तरफ पैर करके। उसने कहा भाई देखो मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है, और अगर मैं गोद डाल के बैठता हूँ तो मेंढक के जैसा कूदता हूँ। मैं कहा है ये क्या बात? उनको मैं बुला भी, ये कैसे हो गया? तुम्हारी कुंडलिनी जागृत होने पे क्या अब तुम मेंढक होने वाले हो? अरे अब तो तुम अति मानव होने की जगह मेंढक कैसे हो? तो आप विश्वास नहीं करेगा, इतनी बड़ी मोटी किताब ला के मुझे दिखाई। उनके गुरुजी महाराज ने लिखा था कि जब कुंडलिनी जागृत होती तो मनुष्य मेंढक के जैसे कूदता। मैंने कहा ये क्या तमाशा है? और मैंने इतना रुपया कुंडलिनी जागरण के लिए दिया। ये तो ऐसी ही मूर्खता है जैसे कि किसी बीज को आपको बोना है तो आप जाकर पृथ्वी में वहाँ 100 रुपया रख दीजिए, हे पृथ्वी माता इस हमारे बीज में अंकुर ला दो। वो पृथ्वी को क्या पैसा कौड़ी समझ में आती है क्या? उसको आप अलंकृत कर दीजिए तो अलंकृत हो जाएगी, और नहीं करिए तो पड़ी रहेगी। उसको इसका क्या महत्व समझ में आता है? उसको तो एक ही कार्य मालूम है कि कोई अगर बीज मेरे पेट में आया उसको अंकुरित कर देना। इसी प्रकार अगर हम एक बात समझ लें तो सत्य आपको मिल सकता है। सत्य जीवंत चीज है, मरी हुई चीज नहीं है।
मनुष्य तो सिर्फ मरी हुई चीज़ पा सकता है। जैसे कि एक पेड़ गिर गया, बड़ा बढ़िया फर्नीचर बना दिया, वो पेड़ मर गया तो एक मरा हुआ फर्नीचर बना दिया आपने। अब उस पर आप बैठ गए तो आपको अब कुर्सी की आदत हो गई, अब आप ज़मीन पे बैठ नहीं सकते। वो पेड़ आपके खोपड़ी पे बैठ गया, अपने साथ कुर्सी लेके घूमना पड़ेगी, नहीं तो आप बैठ नहीं पाएंगे। मरी हुई चीज़ से मरी चीज़ बनाई और आप भी उसमें लिप्त हो गए, क्योंकि वो जो मरी हुई चीज़ थे उसने आपके ऊपर आसन जमा लिया, माने जड़ ने आत्मा के ऊपर आसन जमा लिया। तो सत्य एक जीवंत चीज है, जीवंत ही नहीं, सर्वबुद्धि का स्रोत सत्य है। मैंने आजकल सुना कि नारळीकर ने, एक बड़े भारी साइंटिस्ट है, उन्होंने पता लगाया है कि जो विश्व में शक्ति भी है लेकिन उसके साथ इंटेलिजेंस भी है। चलिए कहीं तो पहुंच गए साइंटिस्ट, लेकिन ये जीवंत चीज है और जो हम जीवंत हैं उसका ये स्रोत है सारी दूर फैली हुई ये शक्ति। इस जीवंत शक्ति के लिए मरी हुई चीज करने से क्या फायदा होगा? परमात्मा एक जीवंत वस्तु है, समझ लीजिए, एक जीवंत शक्ति है और वही जीवंत शक्ति चारों तरफ फैली हुई। ये जीवंत प्रेम है। यही चीज शायद हम भूल जाते हैं, इसलिए ऐसी चीजों का आलंबन करते हैं कि जो जीवंत नहीं, जिनको पार होना है और जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, उनके लिए एक मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ये जान लें कि ये जीवंत क्रिया जो हमारे अंदर स्वयं चालित ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, उसमें जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो सुषुम्ना नाड़ी से चालित है, वो सब जीवंत शक्तियाँ हैं। अगर हमारे अंदर ये जीवंत शक्तियाँ न होती तो हमने कार्बन से लेकर के आज तक की प्रगति कैसी की होती? ये धर्म शक्ति से हुआ है और ये धर्म शक्ति जीवंत है। अगर आप इतनी सी बात को मान लें तो मैं ये कहूँगी कुंडलिनी शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा जो परमात्मा की इच्छा है। ये शुद्ध इच्छा आप सबकी एक एक माँ है और वो आपको जागृति देगी और वो जानती है और सोचती है और आपने जो कुछ भी किया है और सोचा हुआ है वो सारा उसके पास रिकॉर्डेड है। इतनी जानकार तो कोई चीज़ ही नहीं जितनी कुंडलिनी है। वो उस क्षण के इंतज़ार में है कि आपको आत्म साक्षात्कार हो। आज के सहयोग में हमने यही सोचा कि अगर सामूहिक आमास लोगों को जागरूक कर दिया जाए तो क्रांति हो जाएगी आदमी। लेकिन हर आदमी की खोपड़ी एक जैसी नहीं होती, उसके अंदर की व्यवस्था एक जैसी नहीं होती, हर एक के कोई ना कोई चक्र खराब होते। तो बहुत मननपूर्वक ये जाना कि हर मनुष्य के आकार प्रकार किस तरह से एक साथ बिठाए जाएं, जिसे कि परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस कहते हैं, और वो बिठा करके आज का सहयोग खड़ा इसलिए किया कि अगर आज हमसे कहें कि भाई देखो तुम इसका त्याग करो, ये करो, वो करो, तो यहाँ कोई बैठेगा ही नहीं और कोई त्यागने की बात ही नहीं होती। असल में ये तो बाह्य की बात है, त्यागना तो अंदर से होता है। जिसने त्याग दिया है वो किस चीज़ को त्यागेगा? जब त्यागा ही हुआ है तो अब त्यागेंगे किसको? जब कुछ पकड़ ही नहीं है तो त्यागने का क्या है? लेकिन ये जो बाह्य के मामले चलते हैं कि इसको त्यागो, उसको त्यागो, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं। तो ऐसा क्यों न करें कि सबके अंदर कुंडलिनी जागरूक तो कर दें। थोड़ी धुकधुकी क्यों न हो, थोड़ा प्रकाश अगर आ जाए चित्त में तो मनुष्य ये सोच लेगा कि हाँ ये कोई तो भी गड़बड़ चीज़ मैंने हाथ में पकड़ी है। अगर सांप हाथ में पकड़ा हो और हम कहें छोड़ो तुम्हारे हाथ में सांप है, अरे क्या कहते हो हमारे हाथ में तो डोर है। अब भाई सांप है छोड़ते क्यों नहीं? नहीं ये तो डोरी है। अच्छा थोड़ी सी लाइट आते साथ अरे बाप रे छूट गई। इसी प्रकार हमें आश्चर्य होता है कि सहयोग में प्रदेश में
इतने ज़्यादा शराबी लोग, अल्कोहलिक्स, दुनिया भर के गंदे काम करने वाले लोग, जिनको कि आरोपित किया जाता था कि ये छटे हुए बदमाश हैं और बड़े ही वायलेंट लोग हैं, एकदम शांत चित्त हो गए।